ओके सो गाइस, कल हमने देखा था डिलीट लिस्टिंग्स के बारे में. नाउ वी विल स्टार्ट विथ ईजीएस टेम्पलेटिंग. सो ईजीएस टेम्पलेटिंग स्टार्ट करेंगे. सो सबसे पहले मैंने व्यूज़ नाम के फोल्डर में लेआउट क्रिएट किया है. लेआउट के अंदर मैंने बॉयलर डॉट ईजीएस क्रिएट किया हुआ है. ओके. सो उससे पहले ईजीएस मेट को एक पैकेज है ईजीएस मेट करके, उसको मैंने पहले रिक्वायर कर लिया. मतलब मैंने पहले इंस्टॉल किया और फिर उसके बाद मैंने इसको रिक्वायर किया. ओके. तो ये ईजीएस टेम्पलेटिंग के रिलेटेड कुछ होगा, फंक्शनिंग है इसकी. तो कैसी है ये, इसको डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखेंगे, थियरी में जाऊँगा नहीं, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मुझे. मतलब मैं खुद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके में एक्सप्लेन कर लूँगा. तो इससे मैं कोशिश करता हूँ कि डायरेक्टली सीधा प्रैक्टिस पे आता है. ओके. एनपीएम की साइट पे आप जाके सर्च कर सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो. ओके. मैंने ओवरव्यू देखा बस और स्टार्ट कर लिया. सो ये देखो ऐप डॉट इंजन ईजीएस मेट, इसको भी रिक्वायर कर, इसको एक कमांड है लिखेंगे. फिर अब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एयरबीएनबी की साइट पे या कोई भी साइट्स पे, कोई भी साइट हो, हमारा हेडर होता है और फुटर होता है, वो दोनों सेम होते हैं. मतलब एक वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं. होम पेज हो गया, जैसे हमने खुद देखो ना, होम पेज क्रिएट किया, फिर उसके बाद एक शो आउट से शो पे गए, फिर एक एडिट करने के लिए दूसरे पेज पे गए, फॉर्म आता था, वो सब आ रहा है, राइट. मतलब अलग अलग वेब पेजेस क्रिएट हो रहे हैं अपनी एक साइट के अंदर. पूरी वेबसाइट एक वेबसाइट कलेक्शन ही है बड़े बहुत से वेब पेजेस का, राइट. तो मैं चाहता हूँ जो उसमें हेडर और फुटर होता है, जैसे एमएस वर्ड में, जैसे गूगल डॉक्स में हमने देखा हो, हम लोग हेडर और फुटर सेट करते हैं. तो क्या होता था कि हम लोग कोई भी नए पेज पे जाएंगे तो वो हेडर और फुटर रहेंगे. तो ऐसा ही उस वेबसाइट्स में भी होता है, हेडर और फुटर रहता ही है. जैसे नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे वो क्या होता है, पॉलिसीज़ एंड कंडीशंस वगैरह होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, फिर सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं. हर वेब पेज के नीचे दिखते ही है, राइट. तो इस एक एग्जांपल दिया मैंने. तो ऐसा ही हम चाहते हैं कि हमारी साइट के साथ भी हो. जैसे इसके लिए मैंने बॉयलर ईजीएस सेट किया. बॉयलर डॉट ईजीएस में मैंने क्या किया है, एक इसमें भी एक HTML कोड है. इसके अंदर मैंने हेडिंग लिखा है वॉन्डरनेस्ट. ओके. बस. और इसकी जो बॉडी है वो बॉडी होगी एक, हम लोग वो ये डिपेंड करेगी कि हम किस पेज पर है, उसकी बॉडी यहाँ पे आएगी. बॉडी मतलब जो मेन कंटेंट जिसके अंदर हम लिखते थे. जैसे इंडेक्स डॉट ईजीएस में देखो, ये बॉडी के अंदर ये सब है. न्यू डॉट ईजीएस में बॉडी के अंदर ये पूरा पार्ट है. तो उसी एडिट डॉट ईजीएस में भी ऐसा ही है, ये पूरा पार्ट है, बॉडी के अंदर ही है सब. ये देखो बॉडी से बॉडी यहाँ पे शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई. तो मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ कि जहाँ कि मेरे हर पेज पर ये हेडिंग वॉन्डरनेस्ट हो. ये हेडिंग वॉन्डरनेस्ट हो हर वेब पेज पर, और उसकी बॉडी उसमें उसका उस वेब पेज का कंटेंट हो. तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ करता हूँ इसको. जैसे अगर मैं चाहता हूँ इंडेक्स डॉट ईजीएस में ये फीचर आ जाए एक, ओके, तो मैं लिखता हूँ लेआउट और फिर अपनी बॉयलर डॉट ईजीएस को का पाथ डाल देता हूँ विच इज़ इन लेआउट्स. तो लेआउट ईजीएस की टेम्पलेट सिंटैक्स के अंदर लेआउट और ये अपना फाइल का पाथ. फिर उसके बाद मैंने जैसे ही कहा कि बॉडी तो सेम ही रहेगी. तो मतलब इसमें क्या हुआ, मेरा बॉयलर ईजीएस कोड आ गया. उस कोड में क्या है, हेडिंग है. व्हाट इज़ हेडिंग, वॉन्डरनेस्ट, और नीचे बॉडी है. और बॉडी ईजीएस के फॉर्म में है. मतलब बॉडी के अंदर कुछ वो आएगा जो इस पेज पर है. इस पेज में बॉडी क्या आई है, इसका मतलब यहाँ पे क्या फिल होगा पता है, इस पेज की बॉडी. तो ये सब फिल हो जाएगा उसमें. ये मैंने रिक्वायर किया बॉयलर डॉट ईजीएस. अब समझ जाओ कि जैसे मैंने ये लाइन लिख दी ना, ये कमांड लिख दी, समझ जाओ कि ये वाला जो कोड है, ये वाला पूरा कोड है,
वो यहाँ पर आ गया और उसके अंदर जो बॉडी लिखा था ना, उस बॉडी के अंदर ये सब अंदर फिट हो गया। ऐसा समझो, ऐसा समझो। तो अब क्या होगा, जैसे ये देखो, अब लोकल लिस्टिंग में वॉन्डर नेस्ट मेरा टाइटल आ गया। ये मैंने इंडेक्स डॉट, ये अपना इंडेक्स डॉट ईजीएस का पेज है। मैंने आई थिंक शो डॉट ईजीएस में भी ये फीचर ऐड किया हुआ है। देखो शो डॉट ईजीएस में भी मैंने ऐसा ही किया है। तो शो डॉट ईजीएस में आता है, शो डॉट ईजीएस में तो किसी भी लिंक पे क्लिक करो, वॉन्डर नेस्ट आ गया। अब मैं सपोज चाहता हूँ कि एडिट दिस लिस्टिंग, यहाँ पे वॉन्डर नेस्ट नहीं आया क्योंकि मैंने एडिट डॉट ईजीएस में अभी तक अपने बॉयलर प्लेट डॉट ईजीएस को रिक्वायर नहीं किया हुआ है। ओके, उसको मैंने अभी तक यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ तो मुझे ये सब डिलीट करना है, सिर्फ बॉडी को रखना है और उसको बस एक कमांड लिखनी है। ओके, तो एक बेसिक सा आइडिया लग गया कि हाँ, हमने क्या किया, एक फुटर हेडर क्रिएट करने की कोशिश शुरू कर दी है, करने की कोशिश शुरू हो गई है कि हाँ, मेरा जो टाइटल है वॉन्डर नेस्ट, वो हर पेज पे दिखाई देना शुरू हो गया है। ये क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ माई ईजीएस में टेम्पलेटिंग्स। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे हर पेज पे एक स्टाइलिंग क्रिएट हो। उसके लिए एक पब्लिक नाम का फोल्डर क्रिएट किया। पब्लिक फोल्डर में एक CSS नाम की फोल्डर क्रिएट किया, उसमें मैंने style.css डाला है, जिसको मैंने बैकग्राउंड कलर पिंक दिया हुआ है। और उसी बॉयलर ईजीएस के अंदर मैंने वो ऐड कर दिया। ओके, ए रेल शीट इज रिलेशन स्टाइल शीट एंड href इज दिस, और उसको रिक्वायर भी किया है app.js में। ये देखो, ये लिख दिया, मतलब मुझे बार बार पब्लिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे देखो, जैसे मैं ऐसा नहीं लिखा कि public/css/style.css। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको ऑलरेडी डायरेक्टरी नेम और पब्लिक, तो इनको ज्वाइन किया, पाथ को ज्वाइन किया express.static_app.use। तो अब यहाँ पे आ चुका है मेरा, देखो ये आ गया, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब बॉयलर डॉट ईजीएस के अंदर ये, इसलिए मैंने यहाँ पे मुझे पिंक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पिंक दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो यहाँ पे पिंक नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैंने एडिट डॉट ईजीएस में बॉयलर डॉट ईजीएस को रिक्वायर या ऐड ऑन किया ही नहीं है। ओके, सो होप सो ये भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया हो क्या है। सो थैंक यू।